अस्सलामुअलैकुम। चीन ईरान में 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। चीन, पाकिस्तान और तुर्की की कोशिशों से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी का कोई भी रास्ता निकल आएगा? क्या ईरान ने मुआहदे के बाद भारत को चाबहार रेलवे लाइन के मंसूबे से फारिग कर दिया? क्या चीन 5000 सिक्योरिटी अहलकार भी ईरान में तैनात करेगा? वीडियो शुरू करने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल अहमद टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे रेड बटन पर क्लिक करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चीन और ईरान के दरमियान 25 साला स्ट्रेटजिक मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत ईरान चीन को 23 साल तक अर्जान नरखों पर तेल फराहम करेगा, जबकि चीन ईरान में तेल, गैस, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और दिफाई शोबों में 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। ईरान वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने जून में चीन का दौरा किया, जिसमें इस मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई। चीन ने 400 अरब डॉलर की इस सरमायाकारी की पेशकश की, जो 2016 में की थी। चीन की ये सरमायाकारी बेल्ट एंड रोड के मंसूबे का हिस्सा होगी। ये सरमायाकारी चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबों से लगभग 7 गुना ज़्यादा है। ईरान में चीन की इसी सरमायाकारी के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्से में ईरान में तेल, गैस और पेट्रोल केमिकल हेक्टर्स में चीन 2 खरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सड़कों और रेल के मंसूबे पर 1 खरब 20 अरब डॉलर खर्च करेगा। ये मंसूबे 25 साल में मुकम्मल होंगे। इन मंसूबों की तकमील के लिए चीन टेक्नोलॉजी, अफरादी क़ुव्वत और दीगर वसाइल फराहम करेगा। मंसूबों पर काम के दौरान चीन अपने माहिरीन, अफरादी क़ुव्वत और दीगर मुफादात के लिए 5000 सिक्योरिटी अहलकार भी ईरान में तैनात करेगा। अमेरिका ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियों में इजाफा कर रहा है, जबकि चीन इस 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी के ज़रिए असर को ज़ैल करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने मशरिक़ वुस्ता के दूसरे ममालिक में यानी सऊदी अरब और तुर्की में भी सरमायाकारी कर रखी है, जबकि इसराइल के साथ चीन के ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। इसलिए मुमकिन है चीन, पाकिस्तान और तुर्की की कोशिशों से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। अमेरिका अपने मुफादात के लिए इन ममालिक के दरमियान इख्तलाफात को दूर करने की बजाय इनको हवा देने पर जोर देता रहा। दूसरी तरफ चीन के साथ मुआहदे के बाद ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से ज़ाहिरान तक रेलवे लाइन बनाने के मंसूबे से अलहदा कर दिया। ईरान ने अब चाबहार से अफ़गान सरहद तक करीब वाक़े शहर ज़ाहिरान तक रेलवे लाइन का मंसूबा खुद ही मुकम्मल करने का फ़ैसला कर लिया है। ईरान ने बज़ाहिर इस मंसूबे को भारत से वापस लेने की वजह इंडिया ही की तरफ से इस मंसूबे के लिए फंडिंग में ताख़ीर को करार दिया है। इस मंसूबे के लिए ईरान के तरक्याती फ़ंड से फौरी तौर पर 40 करोड़ डॉलर मुख्तस किए गए हैं। ईरान के शहरी तरक्की और नकलो हमल के लिए वज़ीर मोहम्मद इस्लामी ने 628 किलोमीटर लंबी चाबहार रेलवे लाइन बिछाने का इफ्तिताह जुलाई के दूसरे हफ्ते में किया। मुस्तकबिल में ये रेलवे लाइन चाबहार से अफ़गान शहर ज़ाराइन तक बनाई जाएगी। पूरा मंसूबा 2022 तक मुकम्मल होने की तवक्का है। इस सारे मामले का दिलचस्प पहलू ये है कि अमेरिका ने चाबहार ज़ाराइन रेलवे लाइन को पाबंदियों से मुस्तस्ना करार रखा है। अमेरिका की तरफ से पाबंदियों के बाद भारत ने चंद माह कबल ईरान से तेल की खरीदारी भी बंद कर दी थी, जो ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार था। शायद इसी नाराज़गी के बाद ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे लाइन के मंसूबे से अलग कर दिया है और अब चाबहार बंदरगाह से भी भारत को बेदखल करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहेगा कि चाबहार बंदरगाह का कंट्रोल भारत के पास रहे। ताहम भारत को असल धचका इस वक्त लगेगा जब ईरान चाबहार बंदरगाह को कंट्रोल भारत से वापस लेकर चीन के हवाले कर देगा। ईरान ने गुज़श्ता बरस गवादर और चाबहार बंदरगाह के दरमियान मुआहदे की तजवीज़ पेश की थी। माहिरीन का कहना है कि चीन और ईरान के दरमियान मुआहदे से चीन ईरान से पाकिस्तान तक समंदर में कंट्रोल मजबूत कर लेगा। भारत के लिए चाबहार बंदरगाह बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की ख़राबी की वजह से भारत को अफ़गानिस्तान और वस्त एशिया ममालिक तक रसाई में मुश्किलात का सामना कर रहा है। वस्ती एशिया के साथ तजारत भारत के लिए बहुत अहम है और चाबहार पर कंट्रोल के बाद इसे अफ़गानिस्तान तक रसाई मिल सकती है। चीन का ईरान के साथ बराह रास्त ज़मीनी रास्ता नहीं है, मगर ईरान का महल वकू इसे ज़्यादा पुरकशिश बनाता है,
क्योंकि इसकी वस्त एशिया तक बराह रास्त रसाई है। चीन की सरमायाकारी से ईरानी मईशत को सहारा मिलेगा, जबकि ईरान की बंदर अब्बास और चाबहार बंदरगाहों के जरिए रेल और रोड राब्ते बढ़ेंगे। उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के जरिए रेल राब्ते चीन और अफगानिस्तान को मिलाते हैं। चीन ईरान इक़्तिसादी राहदारी के बावजूद पाकिस्तान और सी पैक की अहमियत कम नहीं होगी, क्योंकि चीन की लाइफ लाइन आबनाए मलाका है। अगर भारत और अमेरिका मिलकर किसी मौके पर आबनाए मला को चीन के लिए बंद कर दें तो इसके पास मुतबादल सी पैक और गवादर बंदरगाह मौजूद है। ईरान के साथ मुआहिदा चीन के सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात पर भी असरअंदाज नहीं होगा, क्योंकि चीन के सऊदी अरब और अरब अमारात के साथ पहले ही ऐसे मुआहिदे मौजूद हैं और स्ट्रेटजिक पैरामीटर्स तय करने के लिए आला वस्ती कमेटियों के मुज़ाकरात होते रहे हैं। चीन के साथ स्ट्रेटजिक पैरामीटर्स तय करने के लिए बनाई गई सऊदी अरब कमेटी के बराह रास्त वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं। चीन की बढ़ती हुई ताकत से खौफ और अमेरिका की मदद से भारत ने चीन का घेराव करने के बाद बाकायदा एक पॉलिसी वज़ह कर रखी है, जिस पर वो अमल पैरा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2018 में सिंगापुर के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिससे भारतीय बहरिया को चांगी न्यूल बेस तक बराह रास्त रसाई मिलेगी। 2018 में भारत ने इंडोनेशिया के साथ मुआहदा किया, जिसके बाद भारत ने आबनाए मलाका के दाखिली रास्ते पर मवाक़े सियांग पोर्ट तक रसाई हासिल कर चुका था। आबनाए मलाका चीन का दरामदी तेल का सबसे बड़ा रास्ता है। मंगोलिया, जापान, वियतनाम के साथ भी भारत के बहरी ताउन के साथ मुआहदे मौजूद हैं। इन सारी कोशिशों के बावजूद भारत अकेला चीन का मुकाबला कर सकता है, ना इसका घेराव कर सकता है। यही वजह है कि वो 4 फरीकी सिक्योरिटी डायलॉग का हिस्सा है, जिसमें भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारत एक अरसे से कोशिश कर रहा है कि इस 4 फरीक को रस्मी फॉर्म को बाकायदा फॉर्म की शक्ल दी जाए। सोवियत यूनियन के टूटने और द्यूर बर्लिन गिरने के बाद दुनिया ने सर जंग के खात्मे का जो ख्वाब देखा था, अब वो बिखरता नजर आता है। अब दुनिया फिर 2 कैंपों में तकसीम हो रही है। इस सूरत में हाल ही में इत्तेहाद बिखर रहे हैं और नए बन रहे हैं। इस नक्शे में रूस की जगह चीन, अमेरिका मुखालफत इत्तेहादी बन रहे हैं। अगर ये मालूमात अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।